ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ विशेष सूचना लेकर के। श्रावण का भगवान शिव का पवित्र माह प्रारंभ होने जा रहा है 4 जुलाई से, और इस बार इसकी पवित्रता और बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है, क्योंकि सावन के महीने में ही अधिमास लग रहा है। अधिमास या कुछ जगह उसको मलमास या कुछ जगह उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो जो इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो अधिमास होता है इसमें पूजा पाठ का महत्व कई गुना अधिक है, बल्कि ये पूजा पाठ के लिए ही समर्पित महीना हो जाता है। तो इस बार सावन के महीने का आप सभी विशेष लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो हर साल सावन के महीने में प्रतिदिन रुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो श्रावण माह का हर दिन उतना ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जो मान्यताएं हैं उसमें सोमवार को उसमें से और अधिक अच्छा माना जाता है, अमावस्या को और अच्छा माना जाता है, पंचमी को और अच्छा माना जाता है। तो ये सभी दिन पड़ने वाले हैं, और इस बार का जो सावन का महीना है वो पूरा 59 दिन का हो रहा है। हमारा जो मंदिर है, आश्रम है, शिव शक्ति पीठ, जो मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पर जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जानते हैं कि सभी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, और सावन में तो विशेष रूप से नियमित रुद्राभिषेक चलता है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, और इस बार के सावन में हमने कुछ विशेष पूजाओं को ऐड किया है, विशेष दिनों को ऐड किया है। उसकी सूची आप हमारी वेबसाइट astrotips.in पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि 8 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ 2 अमावस्या 2 पूर्णिमा पड़ रही है। इसमें से एक अमावस्या जो है वो सोमवार को ही पड़ रही है। तो हमने हर बार तो रुद्राभिषेक का सिंगल बुकिंग होती है, कई क्लाइंट होते हैं वो हर प्रतिदिन कराते हैं, 30 दिन रुद्राभिषेक कराते हैं। तो हमने इस बार सारे विकल्प आपको दिए हैं कि आप 1 दिन का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, उस दौरान 59 दिन के लिए रुद्राभिषेक करा सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया गया है। लघु रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जिसमें केवल पंचम अध्याय, क्योंकि जो शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी है उसका पंचम अध्याय उसका हृदय है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो पूरे में तो शुरू से लेकर अंत तक होता है, लेकिन एक हमने विकल्प दिया है कुछ लोगों के लिए कि वो चाहें तो केवल पंचम अध्याय से भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वो थोड़े उसमें का समय कम लगता है बिना यज्ञ के। रोज़ पहले दिन और अंतिम दिन चाहें तो आप पूरे रुद्राभिषेक की बुकिंग कराइए, और बाकी दिनों के लिए आप चाहें तो जो है वो केवल लघु रुद्राभिषेक का आप प्रयोग करें। तो उसकी चार्जेज वगैरह भी अलग हैं। उसके अलावा हमने 8 सोमवार के लिए भी विकल्प दिया है कि कोई चाहे तो 8 सोमवार की बुकिंग कर सकता है। तो इस तरह से कई विकल्प हैं। प्लस महामृत्युंजय अनुष्ठान इस दौरान बहुत लाभकारी होता है। भगवान शिव से संबंधित सारी पूजाएं और ग्रह दोष से संबंधित जो बड़े दोष हैं, विशेष करके काल सर्प दोष, उसके लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अच्छा, एक बात और है कि जो बड़ी पूजाएं लंबे समय की हैं वो तो केवल मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिन्होंने कभी परामर्श लिया है, पूजा कराया है, उन्हीं के लिए उपलब्ध है। 1 दिन का रुद्राभिषेक कोई नया व्यक्ति भी करवा सकता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप नए लोगों की पूजा क्यों नहीं लेते हैं। नए लोग जो है कभी परामर्श जिन्होंने नहीं लिया है, पूजा नहीं कराया हुआ है, विशेष करके परामर्श नहीं लिया हुआ है, तो केवल पूजा जब बुक कराते हैं, मैंने देखा 1-2 बार का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो अपना पता नहीं किस भाव से उन्होंने भेज दिया। एक बार तो एक महिला 2 रुद्राभिषेक करा करके बाहर की थी, नंबर वहाँ का लोकल 10 डिजिट का दे दिया, और वीडियो क्लिप के लिए 1 महीने बाद उन्होंने इतनी लड़ाई करी और फिर उन्होंने पैसे वापस मांग लिए। तो अब हम लोग जो है वो ऐसे लाइन में हैं कि हम लोग शांति चाहते हैं, तो इसीलिए हम केवल एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की ही पूजा लेते हैं, जो लोग पूरा फेथ करते हैं अपने यहाँ, और जो पूजा पाठ के दौरान अशांति उत्पन्न नहीं करते हैं, ताकि अपने भी शांत रहें और हम लोग भी शांत रहें, क्योंकि हम लोगों का काम शांति वाला है, क्लेश वाला नहीं है। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही जो लंबी पूजाएं हैं उसको देख कर सकते हैं। 1 दिन की पूजा चाहे तो कोई जो मेरे दर्शक हैं, मेरे फॉलोअर हैं, वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पूजाएं बिल्कुल नहीं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, उसकी बुकिंग प्रारंभ हो गई है। आज 28 तारीख जब आप यह वीडियो सुन रहे होंगे तो यह साइट पर आपको अपडेटेड मिलेगा। astrotips.in के पर जा कर के आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। ढेर सारे विकल्प इस बार आपको मिल रहे हैं। तो भगवान शिव की आराधना किया जाए। दो महीने का सावन और 2 गुना लाभ उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यही सूचना देनी थी इस वीडियो में।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की। धनु लग्न राशि जिनकी है उनके लिए यह महीना कैसा दिखाई दे रहा है। एक तो शिक्षा प्रतियोगिता में भटकाव का योग अभी भी बना रहेगा, लेकिन भाग्य का भी साथ है। तो इसका मतलब कि कुछ अड़चने आएंगी तो उससे आप एकदम से निकल जाएंगे। थोड़ा कम परिश्रम भी करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये शिक्षार्थियों के लिए बड़ा ख़राब शब्द है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कई बार लोग सीधे, कई बार बच्चे मतलब बहुत छोटे नहीं, लेकिन जो बालिग हैं 16, 18, 20 साल की, वो भी परामर्श करके सीधे फ़ोन कर देते हैं पास होंगे कि नहीं होंगे। अब दिखता है कि नहीं, इसका भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन अगर मैं कह दूँगी कि हाँ भाग्य साथ दे रहा है, कोई बात नहीं, तो मेहनत ही कम करेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। हालांकि भाग्य का साथ है, कहीं कुछ कमी बेसी रह जाएगी तो भाग्य उसको पूरा करेगी। लेकिन आपको अगर सलाह दूं तो ये कहूँगा कि और मेहनत करिए। भाग्य का साथ तो है ही, और मेहनत करिए ताकि और बेहतर हो और अच्छा परिणाम आए। तो यह करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, कुतर्क से बचे रहिए अपने करीबी लोगों के साथ। विशेष करके संतान के साथ तर्क कुतर्क में ना पड़ें, क्योंकि वो बिना मतलब के झंझट उत्पन्न करेगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए कुछ हद तक, हालांकि शनि की दृष्टि ठीक नहीं है, वक्री है, कठिनाई उत्पन्न करेगी। लेकिन पंचमेश जो है वो भाग्य स्थान पर है, तो बाधाओं के साथ शुभता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। आय के मामले में अच्छी वृद्धि का संकेत है। इनकम खूब हो सकता है इस समय आपको प्राप्त हो, अच्छी प्राप्त हो। व्यापार में बढ़िया वृद्धि का योग है और व्यापार से धन लाभ का भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भाग्य का साथ इस समय बना हुआ है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता कुछ हद तक रहेगी। हालांकि देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, इमोशन से थोड़ा दूर रहेंगे, इमोशनल इफेक्ट कम रहेगा, भावनात्मक प्रभाव इस महीने में कम रहेगा और कुछ हद तक वह अच्छा भी होता है। जीवन में अगर सुकून से जीना है तो स्वार्थी मत बनिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में आपको रखना चाहिए। रिश्तों को ईमानदारी से निभाइए, लेकिन इतने भावुक मत हो जाइए। कई बार लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि दूसरे का जीना हराम कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। आप जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपने लिए भी रखिए, दूसरों को भी स्पेस दीजिए, तर्क कुतर्क से बचिए, चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो हाँ, महीने के प्रारंभ में नौकरी करने वालों के लिए कुछ कठिनाई है। अचानक किसी के पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ जाए, इसका योग भी दिखाई दे रहा है। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो शुरुआत के 15 दिन महीने के थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। उसके बाद जो है वो समय थोड़ा अनुकूल होगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ी कठिनाई और अचानक पद प्रतिष्ठा में कमी का योग आपके लिए बन रहा है, या कार्य क्षेत्र पर कठिनाई और थोड़ा सा आपको लगे कि शोषित हो रहे हैं, इस तरह का बोध हो सकता है। शुरुआत में अगर प्रमोशन का योग बन रहा है तो उसमें कठिनाई आपको आ सकती है, बाद के हिस्से में उतनी कठिनाई नहीं है, चीज़ें संभल जाएंगी। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य सामान्यता बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखूं तो भाई कार्य क्षेत्र पर बहुत संभल कर रही है और लगभग यह पूरा महीना आपके लिए वर्क प्लेस पर थोड़ा सफोकेटेड और कठिनाई उत्पन्न करने वाला दिखाई दे रहा है। हालांकि परिश्रम का परिणाम मिलेगा, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। भाग्य का उतना साथ आपको मिले इसमें संदेह है। पारिवारिक जीवन में भी कठिनाई दिख रही है, वहाँ पर भी कुछ न कुछ झंझावात, उलझने, अशांति का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। तो थोड़ा कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो सावधानी रखनी है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और संतान के कारण सुख का बोध होगा, संतान से सुख मिले ऐसे योग भी हैं, और शिक्षा प्रतियोगिता में उचित सफलता मिले इसके योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इस मामले में थोड़ा सा समय ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न भी होती हुई दिखाई दे रही हैं और जल्दी ठीक होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। विशेष करके जेनेटिक पार्ट्स में कुछ लोगों को समस्या आए, इसकी संभावना बहुत प्रबल बन रही है।
महीने के दूसरे सप्ताह से लेकर के दूसरा तीसरा, माने शुरुआत का फर्स्ट क्वार्टर छोड़ दीजिए, लास्ट का क्वार्टर वीक छोड़ दीजिए, फर्स्ट का वीक छोड़ दीजिए, लास्ट वीक छोड़ दीजिए, बीच का जो सप्ताह है वो कुछ न कुछ आपको समस्या उत्पन्न करे, इसकी संभावना 8 से लेकर 20-22 तारीख तक विशेष करके बन रही है। तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। संबंधों के लिए समय ठीक ठाक है, संबंध बेहतर रहेंगे। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए कोई बहुत बाधा का योग नहीं है, समय सामान्य बना हुआ है। जमीन जायदाद को खरीदने से अभी बचने की सलाह इस महीने दूंगा। वाहन भी अति आवश्यक ना हो तो ना खरीदें, उससे आप बचें। महीने का जो मध्य भाग के बाद का हिस्सा है उसमें जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती है। तो कुल मिलाकर के यह महीना थोड़ा मिला जुला परिणाम देने वाला है। भगवान शिव की आराधना करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ, कल्याण होता रहेगा। कुंभ वालों की बात करूं तो जीवन साथी के साथ बहुत तगड़े मतभेद की संभावना है, क्योंकि मंगल 20 महीने लगभग पूरे महीने आपके सप्तम में रहेंगे। शनि देव एकदम बैठे हुए हैं लग्न में, वक्री होकर के एकदम आमना सामना जो है वो होने वाला है। तो युद्ध की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो जाए, उसको बचाने की आवश्यकता है। अगर बहुत अच्छी कुंडली है, परमानेंट कुंडली बहुत अच्छी है, तो चीज़ें थोड़ी कम होती हैं और कई मामले में दोनों मिलके कुछ बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, पति पत्नी मिल करके। तो इसके आसार भी हैं, मतलब अगर आप दोनों मिल के कुछ काम करेंगे तो बहुत उद्यमी की तरह बहुत काम करेंगे, इस समय बहुत ख्याति हो जाएगी। लेकिन अगर विवाद भी होगा तो वो भी उच्च स्तर का होगा, इसलिए उसका ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस महीना आपको दिखाई दे रहा है। संतान से भी लाभ हो, इसकी अच्छी संभावना है। कई लोगों के लिए नए प्रेम संबंध, विशेष करके अंतर्जातीय प्रेम संबंध बनने की अच्छी संभावना है। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा संबंध बना के रखिएगा, वहाँ पर कुछ न कुछ विचलित हो सकते हैं, कुछ न कुछ कठिनाई आ सकती है। रोग शत्रु परास्त होंगे, उनका क्षय होगा, उनका नाश होगा। अगर कोई है भी तो वो खत्म होगा, उससे आपको मुक्ति मिले, ऐसी संभावना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कठिनाइयाँ तो हैं, वाद विवाद है, लेकिन झटके से योग भी बन जाएगा, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ व्यापार के क्षेत्र में आपको रहेगा, इसलिए व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि मिले, इसके संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद के बावजूद आपका दबदबा, प्रभाव और कुछ लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा संकेत मिल रहा है। तो कुंभ वालों की कुल मिलाकर के यह महीना बेहतर संकेत दे रहा है और कई क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करें, इसके संकेत बना भगवान शिव की कृपा से बन रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों से आग्रह होगा कि कर्ज लेने से इस महीने बचें। हालांकि अगर आप कर्ज का प्रयास करेंगे तो वो तुरंत मिल जाएगा, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और जितना चाहेंगे लगभग उतना मिलेगा। लेकिन मंगल का प्रभाव है, भाग्येश मंगल का, मंगल स्थिर काय माने जाते हैं, चुकाना कठिन होगा। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, भाग्येश मंगल छठे भाव में है। पूरे महीने जब तक मंगल यहाँ रहते हैं, रेगुलर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और नया कर्ज मत लीजिए, तो कर्ज मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, खुल जाएगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव है। कई लोग घर परिवार से संबंधित कार्यों के लिए कर्ज लें, ऐसा भी योग बन रहा है, इसीलिए दृष्टि उधर ही मेरी अटक गई थी। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कुछ हद तक योग्य समय बन रहा है। बचत में कठिनाई होगी, सेविंग नहीं कर पाएंगे। कई बार वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, उसको आपको कंट्रोल करना है। दूसरे लोगों को ठंडे दिमाग से जब आप रहेंगे तो बहुत अच्छी सलाह देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर के मध्य निचले हिस्से भाग और पैरों का विशेष ध्यान रखिएगा। चोट चपेट और सर्जरी का योग कई लोगों के लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। सुदूर की यात्राओं का योग है, हालांकि वहाँ कलह क्लेश और झगड़े झंझट का भी योग बन रहा है और कई लोग विदेशों में केस मुकदमे के शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ा जो लोग विदेशों में हैं और कुछ ऐसा काम है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कानूनी रूप से ठीक नहीं है, तो भाई बेहद सावधानी आपको रखनी चाहिए इस महीने में विशेष करके। बाकी मामलों में कई मामलों में समय ठीक और कुछ मामलों में जैसे मैंने कहा कि वो नकारात्मक दिखाई दे रहा है। तो यह महीना मध्यम परिणाम देने वाला है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा सावधान रहें और जो अच्छाइयाँ हैं उसका आप लाभ उठाएं। नियमित भगवान गणेश की आराधना, और अगर आप सही हैं तो हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करते रहिए, ताकि कोई बड़ी कठिनाई आपके सामने, जैसा मैंने कहा, कानूनी मामलों में कोई चीज़ न उठ के खड़ी हो। इसका तो यह था
आपका इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।